ने मेरे भाई के मुंह पे बोतल से पानी मारा और दूसरे ने सिर्फ एक सेकंड में अपनी जेब से बंदूक निकाली, हथियार निकाला और मेरे भाई को सीने में गोली मार दी। मेरे को मेरे घर में उसके 2 बार रिवॉल्वर लगाई गई है, जिसकी मैंने 100 नंबर पे कॉल करी है और दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी। लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि ऐसे तो रोज होते रहते हैं, ये तो नंद नगरी है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नंद नगरी क्षेत्र में, जहां पर आपको बता दें कि रविवार शाम को एक व्यक्ति की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। इसी जगह की बात है जिस स्थान पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँ कि रामेश्वर उस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है जिसको रात को यहाँ पर गोली मार दी गई थी। वो अपने घर के बाहर टहलने के लिए निकला था और उसकी बहन भी उसके साथ उसके पीछे आ रही थी और उसकी बहन की आंखों के सामने ही उसको गोली मार दी जाती है। 3 लोग इसमें सम्मिलित बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और मौके पर ही पुलिस आ गई थी। परंतु आपको बता दें कि जो पूरी स्थिति थी वो ये थी कि जब रामेश्वर अपने घर से निकला था तो शाम को 7 सवा 7 बजे करीब उसके किसी बात पर मामूली कहासुनी हो गई थी। परंतु वो कहासुनी ने इतना बड़ा रूप ले लिया था जिसकी शायद आप और हम कल्पना भी ना कर सके कि इस प्रकार से रामेश्वर ने भी नहीं सोचा होगा कि मामूली कहासुनी के चलते इतना बड़ा बदला लिया जा सकता है कि उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। और बताया ये जा रहा है कि जब रामेश्वर अपने घर से टहलते हुए इस जगह पर आया था जहाँ पर हम खड़े हैं, तो 3 लोग पहले से ही घात लगाकर उसका इंतजार कर रहे थे, जिसमें से एक ने उसके मुंह पर पानी मारा और जैसे ही वो थोड़ा सा हड़बड़ाहट में भागने लगा तो दूसरे ने उसकी छाती पर गोली मार दी और वो लड़खड़ाकर यहीं पर गिर गए। फिलहाल यहाँ पर ब्लड स्पॉट्स भी मौजूद थे परंतु उनको धो दिया गया है। यहाँ पर उनका सर टकराया था और वो बेसुध होकर यहीं पर गिर गए। और गनीमत ये रही कि उनकी बहन पीछे आ रही थी तो उन्होंने तीनों लड़कों को देख लिया, उनकी पहचान कर ली और तीनों की गिरफ्तारी फिलहाल की जा चुकी है। नंद नगरी थाना क्षेत्र की ये घटना है, आपको बता दें। और इस क्षेत्र से आए दिन ऐसी वारदातें भी सामने आती है जहाँ पर या तो गोली मारना हो, हर्ष फायरिंग हो या फिर चाकू से गोदकर हत्या कर देना, ऐसी तमाम वारदातें इस क्षेत्र से सामने आती है। परंतु ये बहुत ही जो वारदात सामने आई है बहुत ही ज़्यादा भयावह है, बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। किस प्रकार से अपने घर से महज 100 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी जाती है। और जाहिर सी बात है इस चीज़ को लेकर पूरा परिवार भी गमगीन है। तो आपको परिवार के पास लेकर चलते हैं और बताते हैं पूरा वाक़या क्या हुआ था। इस वक्त हमारे साथ रामेश्वर जी की बहन भी मौजूद है जो उस वक्त मौका वारदात पर भी यहीं थी। इन्होंने देखा कि किस प्रकार से इनके भाई को इनकी ही आंखों के सामने गोली मार दी जाती है, मौत की घाट उतार दिया जाता है। उनसे बात करते हैं और पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश करते हैं। मैडम क्या हुआ था, क्या वारदात हुई थी? सर मैं मात्र इतनी दूरी पर ही खड़ी थी अपने भाई से। उसमें से जो एक लड़का है मोगली, जिसको उर्फ सतीश भी बोला जाता है, जिसे मैं पहले से भी जानती हूँ, यहीं एरिया में रहने वाला है, उसने मेरे भाई के मुंह पे एक बोतल से पानी मारा और दूसरे ने सिर्फ एक सेकंड में अपनी जेब से बंदूक निकाली, हथियार निकाला और मेरे भाई को सीने में गोली मार दी जी। उसके बाद मैं भागकर अपने भाई को पकड़ने आई, लेकिन मेरे भाई ने मेरे हाथ में दम तोड़ दिया था। मैं उसे संभाल नहीं पाई तो उसका सर टंकी में लगा और उसके सर से भी ब्लड आने लगा। और वो लोग हवा में ये बोलते हुए कि हमने गोलू का बदला ले लिया है, छटंकी का गेम बजा दिया है, बोल के वो भाग गए। कोने पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, अगर पुलिस ढंग से जांच करे तो शायद उन लोगों के चेहरे भी आ जाएंगे। उन्होंने ना चेहरा कवर किया हुआ था ना कोई मास्क लगाया हुआ था, मैंने उनको पहचाना है। सर मैम क्या कारण बताया जा रहा है आपके भाई की हत्या का? सर 7:30 बजे के करीब यहीं गली के बाहर एक गोलू नाम का लड़का है जिसको गौरव के नाम से भी लोग जानते हैं, उससे मेरे भाई का नॉर्मल सा झगड़ा हुआ था, कहाँ सुनी। उसी वक्त वो यही बोल के भागा था कि आज तेरी गेम बजानी है। कितने समय पहले झगड़ा हुआ था? सर 7:30 बजे के करीब। उसके बाद मैं अपने भाई को समझाकर घर पर ले आई। घर पर आके मेरे भाई ने ड्रिंक करी है, संडे को उसकी छुट्टी होती है क्योंकि वो जॉब करता था मेरे साथ ही। उसके बाद मुझे बोला वो कि मेरे ना पेट में मतलब थोड़ा दर्द सा हो रहा है, गैस सी बन रही है, तू रोटी मंगा ले, मैं आ रहा हूँ। मेरी मदर नहीं है तो मेरे घर में खाना नहीं बनता, हम लोग बाहर से ही लाते हैं। वो लड़खड़ा रहे थे उसके पैर, उसने ड्रिंक ज़्यादा कर रखी थी तो वो निकला तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ये कहीं गिर ना जाए, तो मैं उसके पीछे ही चल दी। घर से थोड़ी दूर तक गए हैं तो वहाँ पर मौजूद था जिसका नाम, लड़के का नाम मोगली है और मैं जिन्हें जानती थी, और दूसरे लड़के का नाम है भोपू, मैं उसको भी बहुत अच्छे से जानती थी। उसमें से जो वो था मोगली ने मेरे भाई के मुंह पे पानी मार दिया। पानी मार के इतनी देर में 1 सेकंड नहीं लगाया, जो भोपू था उनने मेरे भाई के सीने पे गोली मार दी। मैं इतनी दूरी पे थी, मुश्किल से 5 या 6 कदम की दूरी होगी या 10 कदम। मैं जैसे ही भागी अपने भाई को संभालने के लिए, मेरे भाई ने मेरे हाथ में दम तोड़ दिया था। उसके बाद वो लोग ये कहते हुए कि छटंकी का गेम बजा दिया, गोलू का हमने बदला ले लिया, कह के वो लोग भाग गए।
मैं अपने भाई को संभालने में रह गई। क्या अभी भी आप लोगों को कोई धमकी मिल रही है केस वापसी लेने की? हाँ जी सर, मेरे को धमकी दी जा रही है क्योंकि मैं जशमदीद गवाह हूँ। इसमें मेरे भाई का एक गोरखा नाम का लड़का है, 2018 का केस था। उन्होंने हमें पहले भी धमकी दी थी। मैंने जिसकी शिकायत नन्नगरी थाने में करी हुई है, मेरे पापा ने भी, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और मुझे लग रहा है इसमें उन्हीं लोगों का हाथ है, क्योंकि उन्होंने थाने के अंदर खड़े होकर, जो गोरखा नाम का इंसान है उसने थाने में खड़े होकर पुलिसकर्मियों के सामने ये बोला कि मैं अब लड्डू बांटने जाऊँगा। पुलिसकर्मियों ने उस पर ना तो कोई एक्शन लिया है, ना उसको अरेस्ट करा है, और मुझे जान से मारने की अभी धमकी दी जा रही है, क्योंकि मैं इसकी जसमदीद गवाह हूँ और मेरे सामने मेरे भाई को मारा गया। क्या इससे पहले भी आप लोगों पर हमले किए गए थे? सर 2 बार मेरे पापा को मेरे घर में ही हमले करे गए हैं, रिवाल्वर लगाई गई थी। आप रामेश्वर जी के क्या लगते हैं सर? रामेश्वर मेरा लड़का है, मेरा नाम है यशपाल पंडित और मैं दिल्ली मेट्रो में कॉन्ट्रैक्ट पर ड्राइवर हूँ। मेरे को मेरे घर में घुस के 2 बार रिवाल्वर लगाई गई है, जिसकी मैंने 100 नंबर पे कॉल करी है और दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी। लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि ऐसे ही तो रोज़ होते रहते हैं, ये तो नन्नगरी है, यहाँ तो रोज़ मर्डर होते हैं, रोज़ सारे काम होते हैं। 2 महीने से गोरखा और गोरखा के पिताजी मुझे अपने घर के पास पार्क के बाहर धमकी देते थे कि तेरा और तेरे लड़के का गेम तो हमने बजाना है, तेरे अंदर पैसे की ताकत हो तो बचा ले, और हमारे पे तो पैसा बहुत है। तो मैं बहुत गरीब ड्राइवर हूँ, मेरी 19,400 रुपये तनख्वाह मिलती है, उसके अंदर मैं अपने परिवार को बहुत मुश्किल से पालता हूँ। तो जब पहले ऐसे कंप्लेंट दी गई थी, कोई एक्शन नहीं लिया, और इस बार इतना बड़ा यहाँ पर हम देख सकते हैं दुर्घटना हुई, तो ये सारी चीज़ें सीसीटीवी में कैद हुई? कोई क्या क्षेत्र में सीसीटीवी मौजूद थे? हमारे यहाँ सीसीटीवी लगे हुए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये सीसीटीवी के तार काट दिए कि यहाँ तो रोज़ क्राइम होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शराब, चरस, स्मैक, दारू बिकती है, तो उसके अंदर जो लोग बेचने या खरीदने आएंगे उनकी फ़ोटो आती है। उस वजह से दिल्ली पुलिस ने कैमरों के तार काट रखे हैं। सर जिस तरफ जहाँ पे मेरे भाई का मर्डर हुआ है, जिस साइड से वो लोग भागे हैं, वहाँ पे एक कल्लू सांसी नाम का बंदा है जिसका सट्टा चलता है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन मुझे लगता है कि मिलकर साजिश के तहत उसकी फुटेज डिलीट करी जाएगी, और कर दी गई है, क्योंकि इस केस में सीसीटीवी फुटेज का कहीं भी नामो निशान नहीं आ रहा है, जहाँ तक मैंने अपनी FIR पढ़ी है। और जिस तरफ वो लड़के भागे, वहाँ पे कैमरा कल्लू सांसी के यहाँ पे मौजूद है। क्या सभी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? हाँ जी सर, आज मुझे पुलिसकर्मियों ने पहचान के लिए बुलाया था, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो प्लानर है उसका कहीं अभी FIR में नाम नहीं है। आगे देखते हैं पुलिसकर्मी कैसे सहायता करते हैं। कौन है इस चीज़ का पूरा प्लानर? सर गोरखिया, जिसने हमें धमकी दी थी, जिससे मेरे भाई का 2018 में केस हुआ। तो आपने देखा किस प्रकार से परिवार की स्थिति थी। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं यहाँ पर जो क्षेत्रीय नगर जो नंद नगरी थाना पुलिस है उनके ऊपर भी कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जो मुख्य प्लानर बताया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम का, कि कैसे उनके भाई की निर्मम हत्या कर दी गई थी, छाती पर गोली मारकर उनकी ही आंखों के सामने। तो बहन के ऊपर क्या बीतती है इसके बारे में तो सोचना भी मुश्किल है। जो भाई और बहन का रिश्ता होता है वो इतना पवित्र रिश्ता माना जाता है, और बहन के सामने ही इस प्रकार से उन 3 लोगों ने हत्या कर दी एक व्यक्ति की गोली मारकर। और ऐसे में यहाँ पर जो स्मैक का, नशे का कारोबार चलता था, उस पर भी कोई काबू यहाँ की जो क्षेत्र की पुलिस है उसने नहीं किया हुआ। और इसके तमाम सबूत आपको हमारे चैनल पर भी देखने को मिलते हैं कि आए दिन यहाँ पर ऐसी वारदातें होती है, चाहे लूट की वारदात हो, चोरी की वारदात हो, या फिर हत्या करने जैसे घिनौने कार्य भी नंद नगरी थाना क्षेत्र में हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं। तो बहुत बड़ी लापरवाही और जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की ही बनती है कि जो इस इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, लोगों के बीच में ऐसी घटनाओं को लेकर वो जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जो 3 आरोपी है उनकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है, परंतु जो एक मुख्य प्लानर है उसको भी गिरफ्तार करके चारों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसे करने की सोचे भी तो पुलिस के नाम से उसकी रूह कांप उठे। साथ ही हम चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को भी टैग करें, ताकि उन्हें पता चले कि नंद नगरी थाना क्षेत्र में इस प्रकार से आए दिन ऐसी आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।